हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए ऋषभ बोथरा, आपका कैश फ्लो मैनेजमेंट कंसल्टेंट। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो हम सब जिंदगी में कभी ना कभी करते हैं। पर अब वक्त है कि इन गलतियों से सीखने का, ताकि हम अपनी फाइनेंशियल जर्नी को और बेटर बना सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 फाइनेंशियल मिस्टेक्स यू मस्ट अवॉइड, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मिस्टेक है नॉट मेंटेनिंग एट नेट वर्थ शीट। सबसे पहली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कि अपनी नेट वर्थ को ट्रैक ना करना। आपको पता है, नेट वर्थ शीट आपको ये बताती है कि आपके एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस क्या है। अगर आप अपनी टोटल वेल्थ को एक्यूरेटली ट्रैक नहीं कर रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो या पीछे जा रहे हो। एग्जाम्पल के लिए, एक मेरा क्लाइंट था जो हमेशा कंप्लेन करते थे कि उनके पास पैसे नहीं बच रहे। जब हमने उनकी नेट वर्थ शीट बनाई तो पता चला कि उनका पैसा ज्यादातर लायबिलिटीज में इन्वेस्टेड था, जैसे लोन और अननेसेसरी एक्सपेंसेस। उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट्स को इग्नोर कर रखा था। जब हमने ये आइडेंटिफाई किया तो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई जिसमें उन्होंने लायबिलिटीज का रिपेमेंट पे फोकस किया और ग्रेजुअली अपनी वेल्थ इंक्रीज करने लगे। तो सोल्यूशन यही है, आपको अपनी नेट वर्थ शीट मंथली या क्वार्टरली अपडेट करनी चाहिए। इससे आप ट्रैक कर पाओगे कि आपकी वेल्थ कैसे ग्रो हो रही है, और अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो उसको टाइमली करेक्ट कर पाओगे। दूसरी मिस्टेक है रिलाइंग ऑन ओनली फिक्स्ड डिपॉजिट्स। हमारे देश में फिक्स्ड डिपॉजिट्स काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट्स पे रिलाई करना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। आज के टाइम में इन्फ्लेशन लगभग 6 से 7% चल रहा है, जबकि एफडी का रिटर्न सिर्फ 5 to 6% है। इसका मतलब आपका रियल रिटर्न नेगेटिव है। एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो एक मेरा क्लाइंट था जिन्होंने अपने सारे पैसे एफडी में इन्वेस्ट कर दिए। जब उन्होंने रियलाइज की कि उनका वेल्थ इन्फ्लेशन की वजह से एक्चुअली गिर रहा है, तब हमने उन्हें डाइवर्सिफाई करने के लिए एडवाइस दिया। अब वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो उन्हें बेटर रिटर्न्स दे रहा है। तो सोल्यूशन यही है, एफडी अच्छी चीज है शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, बट लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। आप स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट और इवन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड या आरईआईटी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरी मिस्टेक है लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, मतलब शो ऑफ का कल्चर। एक और बड़ी मिस्टेक जो हम अक्सर देखते हैं वो है शो ऑफ करना और अननेसेसरी एक्सपेंसेस करना। सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए ये एक्सपेंसेस किए जाते हैं। इससे हम फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के रास्ते पे चल जाते हैं। एक मेरा दोस्त था जो हमेशा नए गैजेट्स और गाड़ियों में पैसा इन्वेस्ट करता था, क्योंकि उसके पीयर्स भी वैसे ही करते थे। एक पॉइंट आया जब उनका डेट बढ़ने लगा और उनकी सेविंग्स ऑलमोस्ट जीरो हो गई। जब उन्होंने अपने स्पेंडिंग हैबिट्स को एसेस किया तो उन्हें पता चला कि वो जो लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है उसका उसके फाइनेंशियल गोल्स पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। तो सोल्यूशन यही है, हमेशा अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रखो, अपने फाइनेंशियल गोल्स को दिमाग में रखते हुए ही खर्चा करो। रिमेंबर, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरों को इम्प्रेस करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मिस्टेक नंबर 4, नॉट हैविंग ए प्रॉपर इंश्योरेंस प्लान। बिना इंश्योरेंस प्लान के चलना एक और बड़ी गलती है जो लोग अक्सर करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस दोनों बहुत जरूरी चीजें होती है। बिना इनके एक मेडिकल इमरजेंसी या अनफोर्सेड इंसिडेंट आपके सारे सेविंग्स को वाइप आउट कर सकता है। एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करता हूं कि मेरा एक फ्रेंड है, उसकी फैमिली में एक हेल्थ इमरजेंसी आई थी और उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। उस इमरजेंसी ने उनकी पूरी सेविंग्स को खत्म कर दी। अगर उन्होंने टाइमली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लिया होता तो उन्हें इतनी बड़ी फाइनेंशियल हिट नहीं लगती। तो हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस को आप अपनी प्रायोरिटी बनाइए। इंश्योरेंस इज जस्ट नॉट एन एक्सपेंस, इट इज ए सेफ्टी नेट फॉर योर फाइनेंशियल फ्यूचर। अपनी फैमिली के लिए प्रॉपर इंश्योरेंस प्लान लेना आपका फर्ज है। मिस्टेक नंबर 5, ओवर लेवरेजिंग इन लोन्स एंड डेट्स। ज्यादा लोन लेना और अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन पे डिपेंडेंट होना भी एक बड़ी गलती है। लोन को समझदारी से लेना चाहिए,
स्पेशली जब वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया गया हो, जैसे घर खरीदना या बिजनेस एक्सपेंड करना। एक क्लाइंट थे जिन्होंने अपने लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस के लिए पर्सनल लोन के ले रखे थे। उन्हें रियलाइज ही नहीं हुआ कि इंटरेस्ट रेट उनकी कितनी हाई है। जब उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया तो हमने उनके लिए एक डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान बनाया, जिससे वो ग्रेजुअली अपने लोन को रिपे कर सके। तो सोल्यूशन ऐसा ही है कि हमेशा लोन को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखो, लेकिन उन्हें मैनेज करना सीखो। ज्यादा डेट एक फाइनेंशियल ट्रैप बन सकता है, तो डेट को कंट्रोल में रखो और रिपे करने की स्ट्रेटेजी बनाओ। मिस्टेक नंबर 6, नॉट प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट अर्ली। रिटायरमेंट प्लानिंग को अक्सर लोग पोस्टपोन करते हैं, थिंकिंग कि अभी तो टाइम है। लेकिन जितनी जल्दी आप रिटायरमेंट प्लानिंग करोगे, उतना ही आपका कॉर्पस ग्रो करेगा। एक मेरा क्लाइंट थे जो 40s में रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे। जब हमने कैलकुलेशन किए तो उन्हें पता चला कि उन्हें अब डबल एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जो उन्हें 10 साल पहले शुरू किया होता तो कम एफर्ट करना पड़ता। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जल्दी प्लानिंग शुरू कीजिए, ताकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट को ज्यादा फायदा उठा सको। आपको एसआईपी, पीपीएफ, एनपीएस जैसे इंस्ट्रूमेंट के लिए में उसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। 7th मिस्टेक है लैक ऑफ इमरजेंसी फंड। अक्सर लोग इमरजेंसी फंड का प्रोविजन नहीं बनाते। एक अच्छा इमरजेंसी फंड आपको एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपेंसेस कवर करने की कैपेसिटी देना चाहिए। एक फैमिली की केस में जब कोविड के टाइम उनका बिजनेस बंद हो गया, तो उनके पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं था। इस वजह से उनको अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेचनी पड़ी, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए थी। अगर उन्हें इमरजेंसी फंड बनाया होता तो ऐसा नहीं होता। तो इमरजेंसी फंड हर फैमिली के लिए मस्ट है। आप अपने मंथली इनकम को कुछ परसेंटेज साइड में रखो, ताकि किसी भी अनफोर्सिन सिचुएशन में आपको इन्वेस्टमेंट्स को टच नहीं करना पड़े। 8th मिस्टेक है इग्नोरिंग टैक्स प्लानिंग। लोग अक्सर टैक्स प्लानिंग को ईयर एंड तक पोस्टपोन कर देते हैं, और तब वो हैप्पीजार्डली इन्वेस्टमेंट्स करते हैं सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। ये एक गलती है जो आपको फाइनेंशियल गोल को अफेक्ट कर सकती है। एक मेरे क्लाइंट ने बिना सोचे समझे टैक्स सेविंग एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, जो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सुइटेबल नहीं था। टैक्स प्लानिंग को एक साल भर का प्रोसेस समझो। हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाओ। 9th मिस्टेक है लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ एक ही टाइप के इन्वेस्टमेंट में पैसा डालना, जैसे कि एफडी या स्टॉक, एक रिस्की स्ट्रेटेजी है। अगर मार्केट क्रैश हो गया तो आपका सारा पैसा रिस्क में आ जाता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। मेरा एक क्लाइंट था जिन्होंने सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। जब प्रॉपर्टी मार्केट स्लो हुआ तो उनका पूरा कैश फ्लो बिल्कुल खत्म हो गया। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है, डाइवर्सिफिकेशन इज द की। आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो अक्रॉस डिफरेंट क्लास एसेट्स, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और इवन अल्टरनेटिव एसेट्स। मिस्टेक नंबर 10, फेलिंग टू रिव्यू योर फाइनेंशियल गोल्स रेगुलरली। आप जब अपनी फाइनेंशियल गोल्स को सेट करते हो तो उन्हें रेगुलरली रिव्यू करना जरूरी होता है। कई बार लाइफ चेंजेस, इन्फ्लेशन या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से गोल चेंज हो जाते हैं। आपको हर साल अपने गोल्स को रिविजिट करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, प्लान को एडजस्ट करना चाहिए। और लास्ट 11th मिस्टेक है लैक ऑफ प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी से सबसे बड़ी मिस्टेक है, आप जब तक अपने फाइनेंसेस को नहीं समझोगे तब तक आप गलत डिसीजंस लेते रहोगे। तो फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है समझना कि आपको किस जगह पैसा लगाना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए और कैसे अपने वेल्थ को ग्रो करना चाहिए। आपको पर्सनल फाइनेंस के बुक्स पढ़नी चाहिए, वेबिनार्स अटेंड करनी चाहिए या एक्सपर्ट्स एडवाइस लेनी चाहिए, ताकि आप इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन ले पाओ। तो दोस्तों, ये थे 11 फाइनेंशियल मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। इन गलतियों से बचकर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच वैल्यूएबल फाइनेंशियल इनसाइट्स। आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कंसल्टिंग कॉल भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे फाइनेंशियली स्मार्ट।